हेलो मीन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे और क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है इस लव लाइफ के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सवालों को अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं मीन राशि। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए और देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। 15 से 31 मार्च आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, आपके मन में क्या चल रहा है आपके पर्सन के लिए। ओके, स्ट्रेस, ठीक है। मीन राशि, यहाँ पर मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का। हो सकता है उन्होंने आपको चीट करते हुए पकड़ा, या फिर कोई तो थर्ड सिचुएशन ऐसी आई जिसमें आपका जो उनका ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया आपको लेकर। और आप भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठे हुए हो। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने आपके पर्सन को पकड़ा और फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ, उसकी वजह से वो भी दुखी है कि ये क्या हो गया। एक चीज़ और दिख रही है कि किसी थर्ड पर्सन ने आकर और आपके इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। दोनों को कहते हैं ना, कभी कभी किसी को क्या समझा दिया, किसी को क्या समझा दिया, वो मान गए और चीज़ें ख़राब हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कुछ ऐसी बातें आपकी पास्ट होगा, आपका पास्ट होगा या आपके पर्सन का पास्ट होगा, वो आप दोनों के बीच में शेयर कर दिया किसी ने, तो उससे भी चीज़ें ख़राब हो गई। अगर ऐसा सच में है तो ये रीडिंग आप ही की है और इसे कंटिन्यू देखिए। मार्च के नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन जो है दोनों ही हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजरने वाले हो। स्टार्टिंग के कुछ दिन 10 डेज़ तो मुझे दिख ही रहा है, उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फिर से आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत पुराना रिश्ता दिख रहा है मुझे, या तो आपका या बहुत गहरा रिश्ता दिख रहा है जिसमें आपने बहुत दोनों ने इन्वेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ से जाने ना दें, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे उन्होंने चीट किया, आपने चीट किया, जो भी हुआ व्हाटएवर। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से नहीं जाओ। आपके पर्सन यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि सिचुएशन फिर से बैलेंस हो जाए, पहले जैसी हो जाए सारी। तो ये मुझे मार्च के एंड में नज़र आ रही है, जब आपके पर्सन की ये सोच होगी, जब उनकी ये फीलिंग्स होगी, वो उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ होगा। एक बार फिर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। और हो सकता है कि वो आपसे बात करें इस बारे में कि चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल कर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। स्ट्रांगली ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आपकी सिचुएशन में मुझे दिख रही है कि अब आप कंफ्यूज हो, आप अपना टाइम लोगे, डिवाइन टाइम का वेट करोगे। आप कहोगे कि अभी मुझे फिर से एक नई शुरुआत के लिए टाइम चाहिए, मुझे वो विश्वास नहीं है मुझे, या फिर मुझे रुकना है, अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या फ्यूचर है हम दोनों का। तो आप इस सिचुएशन के लिए बहुत जल्दी से रेडी नहीं होने वाले हो। लेकिन ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, आफ्टर 10 डेज़ आपके पर्सन आपकी तरफ फिर से एक न्यू कनेक्शन के लिए आएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। क्या मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। हनीमून, मैंने कहा ना दोनों मिलोगे। रिकन्सिलेशन, डिसेप्शन। ओके, देखो डिसेप्शन, कोई फॉल्स मास्क था जो सामने आया। अब ये किसका आया मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका मैसेज क्या है। वेडिंग, ओके।
या तो इसमें शादी इन्वॉल्व हो सकती है, दोनों में से किसी एक की शादी इन्वॉल्व हो सकती है जो कि पहले पता नहीं थी और अभी करंटली सामने आई। कुछ ऐसा चेहरा किसी का सामने आया, या तो आपका या आपके पर्सन का चेहरा सामने आया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इन 15 डेज़ में जो भी मैटर आप दोनों के बीच में हुआ है वो क्लियर होगा, फिर से रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों फिर से एक होंगे। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी है ना, आप दोनों सॉर्ट कर दोगे कि भाई ये सिचुएशन है, अब हमें इसी तरह इस रिश्ते को रखना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्टेड नहीं था आपको या आपके पर्सन को इतने टाइम तक, तो ये जो नो कॉन्टैक्ट का पीरियड गया है उसमें आप दोनों ने ये रियलाइज़ किया है कि मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है। इसकी वजह से आप दोनों फिर से एक दूसरे से बात करोगे, फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखोगे और आगे बढ़ोगे इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अगर आप ये सोचोगे कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, या फिर आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, तो ये सही है, क्योंकि एक रिश्ते में ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, कोई तो थर्ड सिचुएशन है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको या आपके पर्सन को, दोनों में से किसी को भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। या तो आप इतने स्ट्रांग हो कि आप मूव ऑन करके निकल जाओ यहाँ से, तो ओके है, और अगर नहीं तो मीन राशि, ये इन 15 दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि ये सिचुएशन है तो अब मुझे क्या करना है। ये डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कुछ चीज़ें सामने आएंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। मीन राशि, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। प्यार तो आपको भी है, आपके पर्सन को भी है, और कहीं ना कहीं बहुत सोचने के बाद यहाँ पर आप दोनों एक जस्टिस की स्थिति में आ रहे हो। मैंने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है कि भाई ये सिचुएशन है हमारी लाइफ की, और अब हमें इस तरह आगे बढ़ना है, इस तरह हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना है। तो बहुत सोच विचार के बाद इस रिश्ते को फिर से आप जोड़ोगे। 100% रिकन्सिलेशन है यहाँ पर, और एक बातचीत है, एंड इमोशंस को बैलेंस करने की बात की जाएगी। यहाँ पर शो ऑफ नहीं होगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वहाँ तक वो थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन अब बीच में नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि किसी की गाइडेंस आपको मिल सकती है। कोई भी ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बारे में जानता है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है, तो वो आपको गाइड कर सकता है, जिसकी वजह से भी बैलेंस हो जाए सिचुएशन, चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई इमोशंस बैलेंस रखो और इस रिश्ते को टाइम दो थोड़ा, और कनेक्शन को चालू रहने दो, चलते रहने दो। इमोशंस को हमें काटना नहीं है, यहाँ पर तोड़ना नहीं है इमोशंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। मीन राशि, आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। उफ, तीनों कार्ड बहुत नेगेटिव आए, क्यों। ओके, आपका अगला कदम क्या होगा। द हर्मिट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। पता है यहाँ 2 मैसेज मुझे मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने नीचे बताया कि आप दोनों को कोई सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पता है वो सिचुएशन जो भी है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके पर्सन को नहीं होगी। आप अच्छे दोस्त के रूप में रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लव सिचुएशन थी या आप दोनों के बीच में जो रिलेशन था ना, वो कनेक्ट नहीं होने वाला है अभी। उन चीज़ों से आपके पर्सन दूर हो गए हैं, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रस्ट इशू आया है या जिसने चीट किया है वो आप हो सकते हो मीन राशि, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अब अपना मुंह फेर लिया है कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अच्छे दोस्त के रूप में मेरी लाइफ में रह सकते हो, बट अब मुझे एक रिश्ते के रूप में, रिश्ते में फिर से कनेक्ट होना जैसा कि पहला था, पहले जैसा अट्रैक्शन था, पहले जो मैं फील करता था या करती थी, जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, उनके साथ कनेक्ट नहीं होना।
तो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ एक्शन नहीं है, सिर्फ आप ये देख पाओगे कि बैलेंस एनर्जी है। आप भी इस रिश्ते में थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओगे और जो है उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, और आप भी समझोगे, खुद पे वर्क करोगे कि यार जो मैंने किया वो गलत किया, या जो मैंने किया वो उसको इस तरह सही किया जा सकता था। मतलब ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग फिर से जैसे पहले था वैसे जुड़ जाओ, वो सिचुएशन नहीं है, रिकन्सिलेशन है, लेकिन एज ए फ्रेंड वाली रिकन्सिलेशन यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और वो भी पता है क्यों? क्योंकि एक उम्मीद है आपके पर्सन को यहाँ पर, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अपने विश माना था, कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चे दिल से आपको प्यार किया था, जिसकी वजह से वो एक उम्मीद उनको है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए फिर से एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है। अदरवाइज़ वो न्यू बिगनिंग नहीं होती। चलिए लास्ट में देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि। आपके लिए गाइडेंस क्या है? बॉटम ऑफ डेक है परसेप्शन। ओके, गाइडेंस कार्ड में जो मुझे दिख रहा है उसमें ऐसा है कि आपको सब पता है, आपको दिल से पता है कि क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, किसने इस रिश्ते में अपने आप को रोका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आप सब जानते हो, बस एक्सेप्टेंस नहीं है आपको। और दूसरी बात, आप हर बार खुद विक्टिम बनते हो, आप हर बार खुद को ये दिखाते हो कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो आपको थोड़ा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको और दूसरे नए दोस्त बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही के साथ रहते रहते हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें अब किसी और से मिलने का, किसी और से बात करने का, किसी और लोगों को जानने की ज़रूरत ही नहीं लगती, और फिर हम एक ही से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो वो पूरी ही नहीं कर पा सकता। सो यहाँ पे जो क्लियरिटी है वो ये है कि आप अपने कनेक्शंस और बढ़ाइए, सोशलाइज हो जाइए, अपने आप को विक्टिम मत समझिए, इस बात को कर्मा समझिए और अपने आप को हील करिए। ये आइसोलेट होने का टाइम नहीं है, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते जाओ अपनी लाइफ में। जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो, थैंक यू करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो, और अपनी लाइफ में और दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करो, सोशलाइज रहो, फ्रेंड्स के साथ मिलो। आप समझोगे कि दुनिया यहाँ तक सीमित नहीं है, आगे भी बहुत है। तो जैसे जैसे आप नए नए लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, नए नए पॉजिटिव चेंजेस भी आते जाएंगे। ठीक है, तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।